नमस्कार, मैं हूं सब सिंह परमार। स्वागत है आपका एसपी लाइव अल्लाहपुर झाबुआ के यूट्यूब चैनल में। तो आज बात करते हैं आदिवासी समाज के अंदर D3 के लिए लेकर आज दिनांक 24 1 जनवरी 2025 चंद्रशेखर आजाद नगर की उपज मंडी के अंदर समस्त सामाजिक कार्यकर्ता, सरपंच, पटवारी और हमारे एसडीएम महोदय RS यादव, साथ ही टीआई महोदय सिसोदिया जी और भूतपूर्व विधायक हमारे माधो सिंह जी डावर साहब और सामाजिक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता नितेश जी अलावा आदि लोगों ने आज हमारे भाभरा ब्लॉक के समस्त ग्राम के पटवारी, गांव के तड़वी, चौकीदार और जो झगड़े जो तोड़ते हैं उन समस्त छोटे से लेके बड़े कर्मचारी, समस्त कर्मचारी, अधिकारी, नेतागण के साथ एक बृहद बैठक का आयोजन किया गया और D3 पोस्टर का विमोचन किया गया। तो D3 आखिर है क्या, थोड़ी सी हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि D3 आखिर है क्या। D3 का मतलब है 3D, मतलब दहेज, दारू और डीजे। इनको हमको कम करना है। इससे लेकर आज हमारे सामाजिक कार्यकर्ता नितेश जी अलावा ने बहुत ही सुंदर विचार रखे और पोस्टर का विमोचन किया गया। साथ ही जो सरपंच लोग आए हुए थे वरिष्ठ, उन लोगों ने भी अपने अपने गांव के लिए क्या क्या कोशिश कर सकते हैं D3 को लेकर और किस तरह से पूरा इस वीडियो को पूरा देखेगा। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त करे हैं D3 को लेकर। तो अपने आप इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। और इसमें आज के जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में संचालन, पूरे कार्यक्रम का संचालन केसर सिंह जी बामनिया एवं आभार प्रकट के लिए सज्जन सिंह जमरा ने किया है। तो आप पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। आगे ऐसे वीडियो ही लेकर हम लोग आएंगे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस मीटिंग, इस कार्यक्रम के आयोजन के जो समिति के सदस्य हैं, यहाँ के भाभरा क्षेत्र के जितने भी पटेल, सरपंच, चौकीदार, तड़वी और स्थानीय स्तर के जितने भी जनप्रतिनिधि है और हमारे सामाजिक जागरूक, सामाजिक साथी, कार्यकर्ता हैं और पंडाल में उपस्थित हमारी माता बहनाएं भी है, तो सबके लिए जोरदार एक बार तालियां बजा दो, क्योंकि हम के लिए आए। मैं आपके लिए नहीं आया हूँ, मैं भी मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए आया हूँ। वैसे पहली बार मैं देख रहा हूँ कि हमारे कार्यक्रम में महिलाएं बहुत कम आती है। उधर बैठने डाले डाले बिल्कुल मैं बस लिया मेरे, तो इनके लिए एक बार और तालियां बजा। माफी चाहूंगा मंचासीन हमारे बीच में सम्मानीय पूर्व विधायक माधो सिंह जी डावर, तहसीलदार साहब, सीआई साहब सहित समस्त जनप्रतिनिधि बैठे। मैं बात शुरू करूं उससे पहले सबने पहले सुन लिया, बता भी दिया, तो मेरे को देख के बहुत सारे बोल भी रहे होंगे कि ये वही बात बोलेगा जो सबने बोली। तो बात तो सही है, बात तो वही करना है, लेकिन आखिरी में यहाँ से जाने के पहले आप क्या लेकर जाने वाले हो ये आपको तय करना है। हमारा काम है आपको बताना। और ऐसा नहीं कि पहली बार ही हो रहा है। आज से 8-10 साल पहले भी ये मुहिम पूरे क्षेत्र में चली थी। आपने बहुत अच्छा काम किया था। 1 साल कम से कम दहेज दापा में शादी की और लाखों करोड़ों रुपए क्षेत्र में बचाएगी। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि हम लोग हर साल सोचते हैं, हर साल बैठते हैं, हर साल बैठकें करते हैं, फिर बाद में रिजल्ट जीरो। जब काम करने की बात आती है तो फिर बाद में सोचते पहले कांग्रेस वाले, पहले बीजेपी वाले, पहले आप वाले, पहले बाप वाले, पहले फलानी पार्टी वाले, पहले दूसरी पार्टी वाले, पहले फलाना सरपंच, ये बातें आ जाती है। अब इन बातों के चक्कर में हमारा जो समाज है, जो पीड़ित है, जो परेशान है, जो कर्जे से मर रहा है, वो दबा की दबा है, वो बोल ही नहीं पा रहा बेचारा। तो हमने ये सोचा पिछले 10-12 सालों में समाज का काम करते करते कि आदिवासी समाज जो है उसके पास जमीन है कि नहीं है, जगह है कि नहीं है सब पास,
किसी के पास नहीं है क्या? एक हाथ खड़े कर रहे हो, एक ही जमीन, सभी के पास जमीन है। जमीन के ऊपर झाड़ भी है, आम है, शाम है, अभी ताड़ी का सीजन चल रहा है, सीधा ताड़ी का सीजन चल रहा है, वो भी है कि नहीं है? उसके बाद सीताफल भी बेचते हैं, है कि नहीं? तो हर सीजन के सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन वाले फल अलीराजपुर आदिवासी बहाली जिले में है। हमारे जमीन को पहले सींचने के लिए पानी की कम था, अभी पानी भी धीरे धीरे आ रहा है, कुएं भी खुद के हैं, कोई बोरिंग भी करा रहा है। पहले सिर्फ सीजन में एक फसल होती थी, मक्का बाजरा डालते थे, अब थोड़े थोड़े गेहूं चावल भी डालने लगे कि डालने लगे। तो इतना सारा होने के बाद भी हमारी जेब में पैसा नहीं है। हमने सोचा कि ऐसा क्या कारण है कि जमीन है हमारे पास, संसाधन हो गए हमारे पास, मजदूरी भी करते हैं, खेती बाड़ी रात दिन मेहनत करते हैं। अभी ये डाले माए बेटे बहुत सारे डाले आदमी बेटे हैं, बहुत सारे बड़े बुजुर्ग बेटे हैं, ये सब यहाँ पर पानी दे के आए होंगे। पानी देता कि बुलाते रात भर उंगलियों की तरह जाग के पानी दे के आते हैं गेहूं में, उसके बाद भी पूरी मेहनत करने के बाद हमारे जेब में पैसे नहीं रहते। ऐसा क्या कारण है कि हमारे जेब में पैसे नहीं रहते? हमने पता किया तो पिछले 10-12 साल का आंकड़ा निकाला हमने, तो 3 चीजें हैं इसमें, एक बेजा, दूसरा दारू और तीसरा चीज नया आया। ये 3 चीजें आई है, वो तीनों एक ही अक्षर से आती, हिंदी में पढ़ते हैं तो 10 आती, इंग्लिश में पढ़ो ABCD आता है। तो इसलिए हमने सीधा दिमाग में डालने के लिए उसका नाम दिया है D, ताकि आपको सीधे खोपड़े में समझ में आ जाए कि यार ये हिंदी के 3 द और इंग्लिश के 3 D, ये बहुत ही खतरनाक है, पूरे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। और इसलिए हमने जो पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं और गलतियां की है, वो गलतियां सुधारते हुए इस बार हमने एक बड़ा सा कागज बना डाला है, ये वाला। अभी आपके पास आएगा, खाली हाथ नहीं जाना है। ये तो घर वाली घर जाओगे तो चिल्लाएगी कि तुम खाली आता है, वेगान बोला बेटा करना है, काय लाया तो काय बताशो है, जो कार्य बताशो तो समझना पड़ जैसे काय करना आया। तो इसलिए कागज बना, इस कागज को बनाने में पूरा 1 साल लगा हमको, पूरा 1 साल की मेहनत है कागज। और इस बार हमने क्या किया, जो गलतियां पहले होती थी वो सब गलतियों को नहीं करा। हमारा व्यक्ति क्या करता है, रात में दारू पीता है, ज्यादा हो जाती तो पड़ोसी को चिल्लाता है, पड़ोसी मारता है, नहीं तो घर वाले को मारता है, दोनों से एक काम करता है ना। और झगड़े करता है रात में, सुबह उतरती है तो पंच बैठती है, पंच में बैठकर तो ठीक है, ये तो कहा ये सामने खाने पे आते, अब जिसकी ज्यादा चलती फोन लगाता है, मेरा आदमी है थानेदार, फोन लगा रहा हूँ, फटाफट कॉल कर देना उसके खिलाफ, ये तो मजा नहीं आएगा, होता नहीं होता। ये गाली बजाने वाली बात नहीं है, ये गाली देने वाली बात है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जिसकी पकड़ होती है वो फायर करवा लेता है, और जिसकी पकड़ नहीं होती है बापरेता हमें तो कुछ साइड में खोला कर बस रहे रहते, ज्यादा पिलर नहीं होने आएगा, करो थानेदार साहब देख लोगे, एक बार गलती करके तो माफ कर दो। उधर जाके झगड़ा तोड़ लो, पंच में बैठा के झगड़ा टूट गया, बात खत्म। और नहीं टूटा तो कोर्ट कचहरी। जो झगड़ा पंच में टूटता था, गांव में टूटता था, वो झगड़ा यदि पंच नहीं बैठी थाने पे, थाने से कोर्ट में चालान गया। अब इतनी लंबी लड़ाई हो गई, कोर्ट तक जाते जाते बीच में थानेदार, कांस्टेबल से लेकर वकील के ऊपर जज, है ना, इतनी लंबी लाइन हो गई अपनी, सालों साल घिसा के जा रहे, चालान पेश हो रहा, थानेदार साहब के पास अलग गए, हुआ कि नहीं हुआ, उधर गए, दिन भर कोर्ट में लाइन लगे, नतीजा कहीं नहीं। आखिरी में जब पेशी होती है, 8-10 पेशी होती है, साल 2 साल 10 साल बाद में जज क्या बोलता है, दोनों पार्टी और भाई जाओ उधर जाके राजीनामा करके आ जाओ, ये बोलता ना, राजीनामा तो गाँव में ही होता है, तो कोर्ट क्यों गए? जब पंच में झगड़ा तोड़ना था तो कोर्ट क्यों गए? कोर्ट इसलिए गए कि हमारे गांव में भाई भाई पंच, गांव का पटेल तरुण साथ में बैठना नहीं चाहता, नेतागिरी बीच में आ जाती, पार्टी बीच में आ जाती, झंडे आ जाते, गमछे आ जाते, और वो गमछे झंडे पार्टी
हमको साथ में देखने नहीं देती। पंच व्यक्ति जी तो लफड़ा कोर्ट कर गया, अब 10 साल भी खराब हुए, हजारों लाखों रुपए बर्बाद भी हो गए, समय अलग बर्बाद हुआ, रिश्ते अलग खराब हुए। तो हमने ये सारी चीजें देखी, तो अब हमने क्या कहा कि जिस डिस्ट्रीब्यूट चलती है, थाने में हो सकता है, जोगर क्षेत्र में अलग है, भागरा क्षेत्र में अलग है, नागपुर क्षेत्र में अलग है, पूरे जिले में अलग है और जिले में अलग देते। तो हमने क्या किया, गांव के पटेल चढ़वी को भी उठाया, फिर बर्गर क्षेत्र है, भागरा क्षेत्र है, तो वहां पे भी 10 अच्छे लोगों को उठा लिया जिनकी थाने पे चलती है, थाने पे बैठते है ना, जिन जिनको आप माँ बाप मानते हो, हमने सबको उठा के इस कागज में बिठा दिया। अब यहाँ ना कांग्रेस ना बीजेपी ना आप ना बाप, यहाँ पूरा आदिवासी समाज आ गया। अब जिसको आप मानते थे हमने सबको यहाँ संरक्षक बना दिया। जिसको आप पूछते हो नाम करके बताऊं, माननीय नागर सिंह जी चौहान कैबिनेट मंत्री, माननीय अनिता नागर सिंह जी चौहान सांसद, माननीय सेना नायक जी पटेल आपके विधायक, श्रीमती हजरीबाई खराब जिला पंचायत सदस्य, माननीय मुकेश जी पटेल पूर्व विधायक, माननीय इंदर सिंह जी चौहान जिला पंचायत सदस्य, माननीय भदो दादा, माननीय मुकाम सिंह जी डावर, माननीय माधो दादा, ऐसे सब लोगों को हमने इसमें हमारा बाप बना के बिठा दिया। अब आप किसको फोन लगाओगे बताओ, अब किसको लगाओगे, क्योंकि ये तो हमारे साथ आ गए। अब ये आपको नहीं बचाएंगे, ना आप दारू के लिए फोन लगा पाओगे, ना डीजे के लिए लगा पाओगे, ना झगड़े के लिए लगा पाओगे, क्योंकि ये तो खुद उधर है ना। ये हमारे माई बाप बन गए इस कागज में, इनको हमने संरक्षक बना दिया। तो आदिवासी समाज का ऐसा पेम्पलेट हमने पहली बार बनाया कि आप किसी के ऊपर जा नहीं सकते, आप गांव से ही चालू करना पड़ेगा। तो हमने क्षेत्रीय स्तर पर भी सभी को ले लिया, उसमें भागरा क्षेत्र का अलग ले लिया, बरगढ़ क्षेत्र का अलग ले लिया, उसमें भी नाम डाले हमने। अब ये कागज आपके पास आएगा तो आप उसको पढ़ना, अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाएगा, ऐसा कागज बनाया हमने। अब सबसे पहले ये जो कागज बना, इसमें पहला कागज पलटाओगे तो इसमें ग्राम पटेल तरवी के कर्तव्य, गांव को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी गांव के तरवी और पटेल के ऊपर है, चौकीदार के ऊपर है, सरपंच के ऊपर है। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, तरवी पटेल शाम को इधर सुबह उधर, तो इसलिए हमने इनको याद दिलाने के लिए लिखा, जैसे रामायण देखते न पढ़ते न सुनते ही नहीं कि हनुमान शक्ति भूल गया था कि तो उसको याद दिलाना पड़ा। तो हमने भी सोचा कि हमारे तरवी पटेल भूल गए, इनकी शक्तियां याद दिलाओ, और ये शक्तियां सरकारी है, हमने नहीं लिखी है, ये मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, उसमें इनको जो कर्तव्य दिए हैं, जो शक्तियां दी है वो लिखे। हमारे बीच में तहसीलदार साहब भी बैठे हैं, कई पटवारी साथी चौकीदार भी यहाँ पे, तो इनकी शक्तियां लिखी है। यदि ये शक्तियों का पालन या इन कर्तव्यों का पालन नहीं करे तो इनको हटाने के भी नियम है, ठीक है। तो हमने क्या सोचा कि गांव को मजबूत बनाना है तो तरवी और पटेल को मजबूत वापस करना हुआ, और गांव को मजबूत बनाना, गांव को संचालित करवाना इनकी जिम्मेदारी है। यदि ये नहीं चलाते हैं तो फिर उनका इलाज करने के लिए भी आगे हमारे पास में कानून कायदे है, जिनके लिए तहसीलदार साहब, पीआई साहब बैठे, दादा भी हमारे बीच में बैठे, तो इनके कर्तव्य लिखे। और एक नारा दिया हमने, एक तीर एक कमान, पहले आदिवासी एक समान था तो आदिवासी तो एक समान है, हमने देगा दादा बांधना सब एक समान करना है, इसके लिए बैठक है। अब दूसरा कागज पलटाओगे आपके पास आएगा, उसमें लिखा है बेटा झगड़ा भांजना दूना लेना है ना, ये कागज आएगा, इसमें देखिए जो लाडो लाडी है ना, लाड़ा और लाड़ी की फोटो है इसमें, लाड़ा लाड़ी के फोटो है। अब शादी में लाड़ा लाड़ी अपने कपड़े हैं, उधर अपने वाले ऐसे पहनाते झूलिया, और लाड़ा आजकल थोड़े नए वाले कपड़े पहनते हैं, धोती कम पहनते हैं, और पढ़े लिखे हमारे जैसे हो गए तो कोट टाई बेल्ट भी फंसाते हैं। तो ये मोर में लाड़ा है और लाड़ी है झूलिया पहन के, तो ये पहना हुआ है। अब ये इनके दिमाग में क्या चल रहा है बताओ, हमारे यहाँ शादी कैसे होती है उसके हिसाब से इनके दिमाग में चल रहा है। लाड़ा ये सोच रहा है डीजे बहुत सारे होंगे, दारू की पेटियां बहुत सारी हो गई, तो उसके दिमाग में कर्जा चल रहा है। मेरे तो फिर रहे साथ में ये भी चल रहा है कि यार डीजे बहुत हो गए, दारू बहुत हो गई, अब मेरे को उसकी अपने समाज में क्या चलता फर्जी उतारना। यदि मेरे यहाँ कोई एक डीजे लाया तो मेरे को भी उसके यहाँ एक डीजे ले जाकर उतारना पड़ेगा। कोई मेरे को 500 रुपए पकड़ाया तो मेरे को भी उसको 500 1000 देने पड़ेंगे। मेरे यहाँ यदि एक पेटी भाकरी आई
तो मेरे को भी उसके यहाँ एक पेटी भाटनी दारू ले जाना पड़ेगी। ये पर्ची है ना, हरी पर्ची वाला काम है, हमारा समाज ही ऐसा है। तो इसके दिमाग में क्या चल रहा है कि बीते 10-15 हो गए हैं, दारू इतनी हो गई है, साला भेड़ फूकते फूकते उसके दिमाग में कर्जे का टेंशन चल रहा है। फिर आगे फाटले पर कपड़े में डाला दुकड़ा पोसी बदल जाना माँ बाप उसके, ये साइड में बेटे बेचारे कि कोई को ढेर को काई करसी बेटे ढेर का जा दारू जो ढेर को हजू हाय कुछ उतारनु पर्छ ये एउटा हात खाइ दिन सब जातो छ कुछ उतारनु कसो, ये टेंशन बेचारा आगे का बने साइड में बैठा हो। फिर लाड़ा लाड़ी ये सोच रहे हैं गुजरात सब जाते ना, हाथ ऊंचा करो कितने लोग जाते हैं। यहाँ पर लगभग 70% गुजरात जाते हैं। कैसे जाते हैं? वहां पे बस स्टैंड पे अभी गोल्डन बस खड़ी होगी साइड में के खोपचों में पेट्रोल पंप पे, पूरे टंगा जाते हैं। जो तो मुर्गे में बकरियों को टांग के ले जाते हैं ना, बस में घुस के ले जाते हैं तूफान में उससे लगा के जाते हैं। तो ये टेंशन में कि गुजरात जाना है, इसके बाद में जैसे टंगा के जाएंगे ये बस दिख रही है, बस में भीड़ में पीछे टंगा है। फिर आगे गुजरात जाते हैं, उनको पता है कि रोड पे चल के जाना पड़ता है बहुत दूर दूर तक। तुमको ऐसा तो नहीं कि सेठ आएगा आओ फूल माला पिलाएगा, आरती उतारेगा, टीका लगाएगा, मेरा मजदूर आ गया, ऐसा तो नहीं होता। खुद ही ढूंढ के जाना पड़ता है कहाँ किधर मजदूरी करना है। एक 2 4 4 5 5 किलोमीटर पैदल जाना, तो ये पैदल जा रहा है और हाथ में बच्चा टंगा हुआ महिला के, यहाँ पे कमर में बच्चा टंगा हुआ है, सिर पे पोटली टंगे हुए, ये टेंशन में। और ये लाड़ी क्या सोच रही है, नई नई लाड़ी है। बाजार वाले क्या करते, शादी के बाद घूमने जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, 500-1000 किलोमीटर जाते हैं, बढ़िया शादी के 1 महीने तक घूमते एंजॉय करते हैं। और हमारे लोग ये गुजरात मजदूरी करके तगारी उठा रहे हैं। ये फोटो है, ये वास्तविकता हमने बताने की कोशिश की है सिर्फ टेम्पलेट के माध्यम से। एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाएगा कि शादी के बाद में व्यक्ति को क्या करना है। अब ये जो चीजें आई इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। फिर अगला जो कागज है, ये कागज लेके जाना, छोड़ के नहीं जाना है, सबके पास आएगा। साहब भी बता रहे थे कि दारू के क्या साइड इफेक्ट है। अब इसमें दारू हम लोग कम नहीं पीते हैं भाई, 1 गिलास में भी काम हो सकता है, 2 गिलास में भी काम हो सकता है, 2 पेट में भी काम हो जाता है। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, जब तक पेट नहीं भर तब तक दारू पीते हैं। अब दारू पीने से हमारे शरीर के अंग तो खराब होते ही, आंकड़े खराब हो गए, लीवर खराब हो गए, खास आदमी घर जाता है, फिर बात क्या सोचता है, 2-4 बार बड़वे के पास जाएगा, लीवर जो दाखिल मार देती। आंकड़े में क्या बोलते हैं, बड़वे के वाचारण कोशिश को दाखिल मार देती है। अरे दारू पीने के अंदर पूरा खत्म हो गया आदमी, दाखिल क्या करेंगे इसमें। तो लीवर तो खराब हो रहा आपका, शरीर के सारे अंग खराब हो रहे, साथ में ज्यादा पीने के बाद में पहले बता दिया, शाम को जाके परिवार में झगड़ा कर रहा है, किसको मारता है, पड़ोस में तो गालियां देता है, ज्यादा पी लेते तो झगड़ा तो बनता नहीं, खुराटी मार लेता है, ज्यादा कमिश पीला रहे तो कभी तीर कमान पहले भी चल जाता है, और मैं तो घर वाली को ठोक लेता हूँ। तो इसमें देखो दूसरे फोटो में परिवार से झगड़ा कर रहा है, तीनों बच्चों को मार रहा है, दूसरे से नहीं मारे तो घर वाली को ठोक रहा है, बच्चों को ठोक रहा है। आगे ज्यादा चढ़ी, आजकल के नए चल रहे हमारे 1.5 लाख से कम की गाड़ी नहीं चाहिए, आधी चांदी कटिंग कराते हैं, जीप से ऊपर चढ़ाते हैं, ऐसे करते हैं ना। गुजरात जाएंगे खेत बेच देंगे, लेकिन गाड़ी पूरी 1 लाख से कम नहीं होना। और गाड़ी कैसे चलाते, पूरी रेस ऐसी, बिल्कुल एक्सीलेटर नीचे नहीं होना, ऐसे चलाते ना। और रास्ते में भयंकर चलाएंगे, कहीं गिर गया, ये फोटो डाल दिया हमने, वाहन दुर्घटना, हाथ पैर टूटे तो गुजरात। अब गुजरात का खर्चा अलग, कौन भरेगा। पहले गाड़ी 1.5 लाख की खर्चा करके लाए, फिर गुजरात में रेफर कर दिया, वहां पे 1.5-2 लाख और भरो, क्योंकि फ्रैक्चर का इलाज भी 50,000-1 लाख से कम में होता नहीं, होता है नहीं होता। और मर गया व्यक्ति, मान लो खुदा ना खास्ता मर गया, क्योंकि ऐसा बता मेरे थे। अभी सब लोगों ने देखा किसी न किसी के परिवार में, रिश्तेदार में, जो पड़ोस में ऐसे व्यक्ति की डेथ हुई है जो ज्यादा पी के गाड़ी तेज चला रहा था और उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई, मर गया। अब वो व्यक्ति तो मर गया, लेकिन घर में यदि एक ही कमाने वाला होगा और एक ही बच्चा था होगा, तो क्या उस परिवार को वो बच्चा मिलेगा वापस, क्या वो व्यक्ति वापस आएगा।
नहीं, उसका परिवार तो पूरा बर्बाद हो गया। तो हमने यहाँ पे एक रोता बिलखता परिवार भी डाला है कि व्यक्ति मर गया सड़क दुर्घटना में तो परिवार रो रहा है, ऐसे हमारी माता बहने बेचारी बैठ के रो रही है, ये फोटो डाली है। अंतर व्यक्ति भी समझ जाएगा कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। फिर अगला फोटो शराब पीकर नाली में पड़ा, भी शाम को यहाँ तो मिल जाएगा, देखा ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। यही से जाएंगे 2-4 लोग, तो यही से जाएंगे। अभी बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, हम सुन के भी जाएंगे। हाँ नहीं मानते बापू मान जाएंगे पड़ोस से देखते, तो हंसने वाली बात है कि सीरियस बात है। और तीसरी बात है डीजे की। डीजे नया नया आया, हम बोल रहे हैं डीजे बंद करने की बात नहीं कर रहे, कम करने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कम करने की बात कर रहे हैं। भाई शादी में पहले ढोल के मांदल बजते थे, ढोल के मांदल फोटो से शादी नहीं होती थी। डाल डाल मस्त नाचते तो पूरी रात भर बाज के नाचते तो थकते भी नहीं थे, और बजाने वाले भी बजा लाते थे। अब नया नया डीजे आया, पिछले 10 साल से आया। अब डीजे आया, ठीक है, हम लोग डीजे पे भी नाचते, देखो नाचता हूँ, मेरी शादी के पास आती जाए। अब डीजे आया, वहां तक दिक्कत नहीं, लेकिन एक डीजे से भी शादी में काम हो सकता है, एक डीजे से हो सकता है ना। चलिए एक आदमी खराब हो गया तो हमने क्या बोला, 2 डीजे बजा, गलती मशीनरी चीजें खराब हो जाती, तो अपन ने क्या बोला, एक नहीं 2 डीजे बजा लो। अब हमारे वाले क्या करते हैं, आधी रात को डीजे लेके जाते 2 बजे, शाम को 5 बजे डीजे वाले को बुला, डीजे वाला तो आता है 10 बजे, और 10 बजे इकट्ठा होता, अपने लोग सब इकट्ठा होते हैं। हाँ ऐसे डीजे नाचना कैसे चल रहा, कुछ पेटी लाई, 1-2 पेटी तो तैयार करने में लग जाती, फिर बाद में तैयार होते, रात के 10-11 बजे तैयार होते, निकलने से पहले 1 पेटी और फूटे, फिर गाड़ी इकट्ठी होती है, तैयार होता, चलो बिल्कुल 12 गाड़ियां करी, डीजे 10-20 हजार से कम का तो डीजे आता नहीं है ना। फिर गाँव वाले को इकट्ठा करके ले जाना, अब ले जाएंगे तो कम से कम 2 पिकअप चाहिए, 4 तूफान चाहिए, कुछ तो चाहिए, और वो कम से कम 1000 की होगी, 2000 की होगी। उसका ज्यादा दूर ले जाओगे तो उसका भाड़ा 4-5 हजार होगा, जितना दूर ले जाओगे उतना भाड़ा बढ़ता जाएगा, डीजे का भी गाड़ी का भी। और साथ में ले जाने वाले को पिलाना तो जरूरी है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलता। अब हमने क्या किया, 20,000 का डीजे बुलाया, 15-20 हजार की गाड़ी कर दी ले जाने के लिए, और 15-20 हजार काम। रात के 12 बजे इकट्ठे हुए, 1 बजे शादी वाले घर पहुंचे, शादी वाला घर में था इतने दूर, यहाँ पे अपन डीजे खड़ा कर देते, शादी के घर के 200-300 मीटर दूर खड़ा करके, फिर बाद में उतर गई सबकी। हाँ तो टिकट लाई, पाँच टिकट लाई, नाटक में चला मिला थे, वो पेटी खुल गए, 2-3 पेटी भी क्योंकि न चला है लाड़ी लाड़ी को। अब वो लाड़ा लाड़ी को 1 बजे वहां से बुलाएंगे, 1 बजे बुलाएंगे, रिच रिच करते होंगे तो उसको टीआई साहब के साथ जिले की मिशन डी समिति के अध्यक्ष भाई नितेश अलावा जी, हमारे जमुना जी और हमारे पकड़ क्या रायसिंह भाई, आप बहुत कम आता है, रायसिंह भाई और हमारे हिमसिंह भाई के साथ हमारे इस विकास खंड के समस्त कड़वी, पटेल, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद और सभी शानदार हमारे समाज के कार्यकर्ता साथियों, मित्रों, वास्तव में अभी हम कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि समाज में कुरीतियां बढ़ती जा रही, समाज के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। लड़की पैदा हुई तो कुछ लोग खुशियां मनाते हैं, और लड़का पैदा हुआ तो उनको दुख होता है, दुख इस बात का दुख होता है कि इसकी शादी करूंगा तो इतना पैसा लग जाएगा, और बाप लड़की पैदा होती तो क्या होता है कि मुझे पैसा मिलेगा। और आपने देखा होगा, आप समाज के रोज झगड़ा तोड़ते हो, हमारे पटेल तड़वी रोज झगड़ा तोड़ते हैं, सरपंच रोज झगड़ा तोड़ते हैं, और वो देखते हैं कि दिन पे दिन आगे बढ़ता जा रहा है।
हमारा आदिवासी भाई, हमारा समाज का भाई कर्जे में डूबता जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है और अब समाज को परिवर्तन करना होगा। और मैं मिशन B3 की जो समिति है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा कदम उठाया है समाज सुधारने के लिए। और ये समाज सुधारने के लिए ऐसे नवयुवक आगे आएंगे तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारा आदिवासी भाई, हमारा समाज कर्जे से दूर हो जाए। आज वो भी चाहता है, भगवान ने पैदा किया है, जो 2 हाथ ब्राह्मण को दिए हैं, 2 कान बनियों को दिए हैं, सारी व्यवस्थाएं हम लोगों को भी दी है। हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते, आप बताओ। परंतु हम हमारे समाज की कुरीतियों के कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत दुख होता है, मैं भी आप लोगों के समाज का हूँ, मैं भी बिजाना समाज का हूँ, और बहुत दुख होता है कि जब हमारे समाज की कुरीतियों में हमारे लोग फंस जाते हैं। मुझे एक उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ बहुत से लोग बैठे होंगे, जिसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ वो समझ लेना। आज से 5 साल पहले नितेश जी, एक लड़की उसी फलिया में चली गई, एक लड़की उसी फलिया में चली गई। बाप जरा मजबूत था, उसने कहा कुछ नहीं। गांव के लोग बैठे, जब बैठे आज से 5 साल पहले, जब पैसे की वक्त हुआ करती थी, उस समय बैठे तो एक ही बात पे अड़ गया कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी के 11 लाख रुपए लूंगा। ये यहाँ का उदाहरण है, आगरा का मैं बता रहा हूँ आपको। फिर आखिरी में सब समाज के लोग बैठे और 9,60,000 में उसका तोड़ किया, और लड़की वाले भी अड़ गए और लड़के वाले भी कहे कि नहीं, मैं तो इसी को ले जाऊंगा। अरे भाई, क्या वो लड़की सोने की थी? ये बताओ, क्या सोने की थी? भगवान ने जैसा बनाया, लड़की लड़के सब एक समान है, तो इतनी झील गाएगी, इतनी अकड़ गाएगी। आज मैं कह रहा हूँ, वो 9,60,000 में देख तोड़ा। मैंने लड़की वाले को भी समझाया, मैं खुद गया था, लड़के वाले को भी समझाया 5 साल पहले, और आज वो लड़के लड़की पोटले लेके गुजरात में 5 साल से हैं, अभी तक ब्याज नहीं टूटना है। 9,60,000 तो ले लिए पर ब्याज नहीं मिल रहा है। तो क्या आप चाहते हो कि आपका बेटा बेटी इस कुरीतियों में फंस करके गुजरात में रहे? ये बताओ मेरे को आप। एक ऐसा ही उदाहरण, एक गांव में एक लड़की चली गई, लड़की वाले लड़के वाले से कहने लगे इतना पैसा चाहिए। ये अभी 15 दिन का उदाहरण है, महीने भर का। उन्हें कहा इतना पैसा चाहिए। अब वो बाप के पास, लड़के लड़की भागे गुजरात, और बाप के पास रोज जाके बैठ जाए कि हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए। आखिर बाप ने सुसाइड कर लिया, बाप ने फांसी खा ली। ये यही का उदाहरण है। तो क्या आप चाहेंगे? और इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर अलावा जी को कि इन्होंने मिशन B3 जो लागू किया है, यह दारू और डीजे। अब डीजे का सवाल है, एक समय में अपन मांदले बजाते थे, ढोल के बजाते थे, वो पीपड़िया क्या बोलते वो बजाते थे, मजा आता था। और आज डीजे आ गया, उसका अपने को पता ही नहीं चल रहा है कि वो गाना क्या गा रहा है, होके जा रहा और अपन नाचे जा रहा। अरे कुछ मालूम तो पड़े कि क्या बजा रहे हैं ये। और तो और मैं भावरा में रहता हूँ, जब रात को हमारे यहाँ से डीजे निकलते 2-3, तो डीजे की आवाज फुल कर देते, फुल आवाज। हमारे घर के बर्तन भी खपत में लग जाते हैं और हम उड़ जाते हैं कि कहीं गिर नहीं जाए। अब आप अंदाज लगाओ कि जब मकान कंपन करता है तो आप अंदाज लगाओ कि अपना शरीर भी भगवान ने बनाया है, तो अपने शरीर के जो अंग अंदर के हैं वो भी कप करते हैं। और कई लोग तो
इस डीजे के उसमें मर जाते हैं। नहीं मर गए, नाचते नाचते गिरे और मर गए, हमने देखा है। और इसके बाद जब वो मर जाता है तो घर वाले खबर करते हैं कि दादा कहीं जोर से नहीं जोड़े, पर तो हुई है यार।